सो गाइस आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी लेगेसी अरीना बर्मिंघम एलाबामा से वो फाइनली एंड हो चुकी है। और आज तो यार अलग ही कहर मच गया था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना अगर पूरा मजा लेना है तो। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द मैवरिक लोगन पॉल से। लोगन पॉल लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि देखो मुझे खुद यहाँ पर नहीं आना था, ये जगह काफी ज्यादा बकवास है यार, बर्मिंघम बहुत बुरा है। वैसे मैंने केविन ओवेंस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, वो तो बस एक पिस्ड ऑफ डोनट जैसा लग रहा था। उसने मुझे जरा सा डैमेज किया, एटलीस्ट मेवेदर से तो ज्यादा ही किया, बट क्या फायदा हुआ उसका। मैं अनब्रेकेबल हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ लॉकर रूम में, और मैं ही हमेशा रहूंगा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इतना सुनते ही वहाँ पर केविन ओवेंस आ जाते हैं। केविन कहते हैं कि भाई बर्मिंघम बहुत अच्छी जगह, बहुत मस्त है, अगर कोई चीज सख्त है ना तो वो तू ही है लोगन पॉल। चैंपियन नहीं बना कोई बात नहीं, बल्कि तेरा मुंह तोड़ने में मुझे उससे भी ज्यादा मजा आया। एंड अब तो मैं ये बहुत बारी कर चुका हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं इस चीज में, और मैं इंतजार नहीं कर सकता कि कब उस यूएस टाइटल की प्रेस्टीज में उसे वापस दिलाऊंगा और उस टाइटल को सैनिटाइज करूंगा, क्योंकि तेरे हाथ उस पर लग गए लोगन पॉल। लोगन पॉल कहते हैं बस मैंने बहुत सुन लिया तेरी बात, और मैं समझ चुका हूँ, और मैंने रियलाइज किया है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी ब्रास नकल की जरूरत नहीं थी, तुम तो वैसे ही हार जाते यार मजे से। और अब मेरे बारे में चिंता करना छोड़ो, तुम्हें कोई टाइटल नहीं मिलने वाला, जाओ लाइन में लग जाओ। अब मैं किसी वर्थी अपोनेंट को ढूंढूंगा, और अगर कुछ फोकस करना है तो अपने मैच के ऊपर करो जो ऑस्टिन थ्योरी के साथ है। जिसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में एक रीमैच देखने को मिलता है, जहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन जब लोगन पॉल ब्रास नकल से मदद करने आते हैं ऑस्टिन थ्योरी की कि भैया घूसा लगा दे केविन के ऊपर, तो केविन ये सब देख लेते हैं और मौके का फायदा उठाकर खुद ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर ही ब्रास नकल से पंच मार देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद लोगन पॉल को वो घूरते हुए उनके पीछे भागते कि बेटा अब बच के दिखा, लेकिन लोगन पॉल बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक टैग टीम क्वालिफायर मैच देखने को मिलता है, प्रीटी डेडली वर्सेस एलडब्ल्यू वर्सेस पीट डन एंड टायलर बेट वर्सेस एंजल एंड हुम्बर्टो। फैटल 4 वे मैच था ये, कुछ बहुत ही अच्छे स्पॉट हमें देखने को मिले, लेकिन इन दी एंड द रिटर्निंग पीट डन एंड टायलर बेट को मैच जीतने का मौका मिला, और अब वो जाएंगे टैग टीम टाइटल्स के पीछे। देन में रिंग में निक एल्डिस एंड एडम पीयर्स दिखाए जाते हैं, जो रॉयल रंबल के विनर बेली को इनवाइट करते हैं कि बताओ आखिर किससे लड़ना चाहोगे तुम, अपना डिसीजन ले लो। बेली वहाँ पर आती है और कहती है कि मैंने रेसलमेनिया में एटलीस्ट सब कुछ ही कर लिया है, चाहे टाइटल डिफेंड करना हो चाहे उसे होस्ट करना हो, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये साल जरा सा स्पेशल है, क्योंकि इस साल मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया, मेरा दोस्त मेरे डैमेज कंट्रोल मेरे साथ थे, हमने मिलकर सब कुछ देखा। एंड इसके बाद सारे हंस भी रहे थे। लेकिन बेली से इग्नोर करते हुए कहती है कि यार अगर रही बात खुद को प्रूव करने की, तो मुझे रिया रिप्ली याद आ जाती है, या फिर मैं किसी ऐसे चैंपियन को चूज करूं जिससे कुछ पर्सनल चीजें साबित हो सके, क्योंकि कभी कभी टाइटल जीतने से ज्यादा चीजें पर्सनल हो जाती हैं। बेली सबको टोकते हुए कहती है कि भाई हंस क्यों रहे हो आप। इन दी एंड वो जापानीज में उनसे कुछ कहती है। बेली कहती है कि चौंक गए ना, ये तो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटा, जब से तुम बच्चे थे मैं तब से यहाँ पर परफॉर्म कर रही हूँ, सब देखा है मैंने, मेरे पीठ पीछे तुम लोग चुगलियां करे थे डैमेज कंट्रोल, सब सुना मैंने और मैं सब जानती हूँ। इतने में सारी डैमेज कंट्रोल उनको घेर कर खड़ी हो जाती कि चलो बेली को मार लगाते हैं। लेकिन बेली इसके लिए पूरी तरीके से रेडी थी, वो स्टील पाइप को उठा लेती है और सबको ठिकाने लगा देती है। एंड रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि इयो स्काई मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ फॉर द टाइटल। एंड इमीडिएटली ये मैच ऑफिशियल भी हो जाता है और हमें इसका ग्राफिक देखने को मिलता है। डायना में स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट के बीच में एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। देखो मैच तो शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये टीम्स एक दूसरे के ऊपर टूट जानी पड़ती है और एक दूसरे पर ब्रॉल करने लगती है कुत्तों की तरह कि भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे। स्कारलेट एंड बीफैब भी इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस बार टीम बॉबी फाइनल टेस्टामेंट को रिंग से खदेड़ ही देते हैं कि भाई तुम तो अभी नए बच्चे आए हो, हम अभी भी इस रिंग से बिलोंग करते हैं, और बॉबी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को अपर हैंड मिलते हैं इस बारी। इसके बाद हमें मिचिन वर्सेस दी अमेजिंग टिफनी स्ट्रैटन के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। ऑब्वियसली टिफनी का ही डेब्यूट मैच था, तो उन्हें हारना तो था नहीं, और देखो मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन एंड सपोर्टर हूँ। सो इन दी एंड द प्रिंसेस अपना प्रीटियस्ट मूनसॉट लगाकर मैच को बड़ी आसानी से जीत जाती है, जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। #मोस्ट वेलकम टिफनी। एंड नाउ ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ रिंग में एडम पीयर्स एंड निक एल्डिस पहले से ही खड़े होते हैं, और फिर आ जाते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज अपनी पूरी बची हुई ब्लड लाइन के साथ। रोमन रेंज पहले तो सबको एक्नॉलेज करने को कहते हैं एंड कहते हैं मुझे रिकैप के बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं है, देखो मूव फॉरवर्ड करते हैं। मेरे छोटे भाई ने लेकिन मंडे को कुछ कर्स कहा था, चलो मैं एड्रेस करता हूँ कि मैं चैंपियन नहीं हूँ, मैं मैन नहीं हूँ। उसे शायद पता नहीं है कि रेसलमेनिया को हर साल मेन इवेंट कौन करता है, जो उसे नंबर 2 का चैंपियन बना देता है, जो लूजर का ब्रैकेट टाइटल है, क्योंकि फर्स्ट तो हमेशा मैं ही रहूंगा। सैथ तो बिना अपनी वाइफ के कपड़े पहने चल भी नहीं सकते यार, 2 साल से ज्यादा हो गए भाई तुझे, अब तो उसकी शैडो से बाहर आ जा। 3 महीने हो गए, सैथ रॉलिंस की बैक में प्रॉब्लम है, उसके घुटने में भी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या लंगड़ा कर वर्क हॉर्स बनोगे यार। इट्स सो फनी, मैं सैथ से कम काम करता हूँ, फिर भी उससे 100 टाइम्स बेटर हूँ मैं। और रही बात कोडी की, तो मैं आपको बता दूं वो एक इडियट है, क्योंकि वो शायद
शायद मुझे चूज करने वाला है। यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। भाई जब तू नंबर 2 का चैंपियन बन सकता है तो नंबर 1 क्यों चाहिए तुझे? और वहाँ तक तुझे आके हारना ही है, क्योंकि नंबर 1 पे हमेशा अब भी मैं ही रहूंगा और मैं हूँ रोमन रेंस। इतना सुनते ही कोडी रोड्स वहाँ पर आ जाते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या बात करना चाहोगे। देखो मैंने खुद एक काउंसिल लिया, बट तुम रोमन, तुम एक चीटर हो। और रही बात ना कि सेथ ने क्या बोला, तो उसने सब कुछ सही कहा, लेकिन एक चीज छोड़कर कि ये टाइटल जो तुम्हारे कंधों पर है ये एक हॉलीवुड टाइटल है। बट नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। वो टाइटल कभी ब्रूनो सैमार्टिनो ने उठाया था अपने कंधे पर। मेरे पिता इसी टाइटल को जीतना चाहते थे और मुझे आज भी यही टाइटल चाहिए। मैं तुम्हारे पीछे आता रहूंगा रोमन जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा, लेकिन इस रेसलमेनिया में मैं नहीं आने वाला। मैं कभी और आऊंगा। मैंने किसी और से काउंसलिंग ली है, ऐसा कोई जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और तभी सारी ऑडियंस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। एंड देन बैम, इफ स्मेल का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है और हमें द रॉक वहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू दिखाई देते हैं। रॉक इस बारी मजे के मूड में नहीं होते, वो एक इंटेंस लुक के साथ रिंग में आते हैं। कोडी रोड से हाथ मिलाते हैं और उनसे गले लगते हैं, जिसके बाद द रॉक टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा रोमन के फेस टू फेस ही चले जाते हैं। एंड रोमन एंड रॉक फाइनली एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, जैसे उन्हें एक अपोनेंट की तरह करना चाहिए। जिसका इंतजार था उसकी घड़ी फाइनली खत्म हो चुकी है। तो अब तो भाई सेफ टू से कि रेसलमेनिया कोडी रोड सेथ रॉलिंस से लड़ेंगे और रोमन रेंस अपना टाइटल डिफेंड करेंगे द ग्रेट वन द रॉक से। एंड इसी इंटेंस लुक एंड ऑसम मूवमेंट के साथ हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।